भाभी, आपने मेरे माता पिता को खाने के लिए तरसा दिया। घनश्याम जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। घनश्याम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। घनश्याम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। नयन और नमन बाप का बहुत ख्याल रखते थे। नयन की शादी हो गई थी। उनकी पत्नी सीमा बहुत चालाक किस्म की औरत थी। जब तक नयन और नमन घर पर होते तब तक उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हैं तो घनश्याम जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा, बोलिए। कुछ चाहिए था क्या? बोलिए ना पापा। नमन रुक गया और नयन चला गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा, तो नए ले आओ। सीमा भाभी, आज पापा के लिए नए जूते मंगा दीजिएगा। अपनी भाभी सीमा को आवाज़ लगाते हुए नमन बोला। जरा देख लेना भाभी, पापा को और क्या क्या चाहिए। जो भी चाहिए तुम लाकर दे देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है, कहकर नमन जल्दी में घर से निकल गया। नयन और नमन के घर से निकलते ही सीमा ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपको? आपके जूते को सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे पूरे दिन अपना सर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्चे खत्म ही नहीं होती। घनश्याम जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी घनश्याम जी के नए जूते तो आए नहीं और ना ही दोनों बेटे ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि नयन को अपनी पत्नी और नमन को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उनके पिता का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते हैं तो सीमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की पूरी बागडोर नयन ने अपने पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उनके खुद के पास इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात भी कर लें, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास पर खुजाने का भी टाइम नहीं था, पर वे दोनों सीमा के दोहरे चेहरे से अनजान भी थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही सीमा अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी नयन या नमन पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो सीमा कहती हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए फिर उनको अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए तो जल्दी खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो खानी होती हैं। दोनों भाई सीमा के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते कि चलो कोई तो है जो पापा का इतना ख्याल रखता है, क्योंकि इन दिनों लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक दिन नयन और नमन को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो नयन को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज सीमा और पापा को सरप्राइज देता हूँ। नमन ने कहा भाई, आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए पापा के साथ समय भी नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। नयन गाड़ी पार्क करने लगा। नमन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। सीमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा
नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्ची है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से नमन भी आ गया। सीमा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को भी पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, घनश्याम जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। घनश्याम जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्ची लग रही थी, जिस कारण उन्होंने सीमा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। ये देख दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि सीमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद नयन और नमन घर वापस आए तो देखा कि पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर सीमा असक पका गई। अरे, आज आप दोनों इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। नमन ने पूछा। पापा, आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। घनश्याम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था और कुछ बोलते उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। हाँ हाँ देवर जी, पापा जी ने तो अभी खाना खाया। मैं उसके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी, आप कमरे में जाएं, मैं दूध बना के लाती हूँ और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी, जिसमें 2 सब्जियाँ, अचार और गर्म गर्म फुलके रखकर सीमा ने नयन और नमन की थाली लगा दी। नयन ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाल कर खाने लगा। सीमा अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे हैं? इतना सब कुछ बनाया है तो अच्छे से क्यों नहीं खाते? हम दोनों भाई देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। नयन की बात सुनकर सीमा को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। जी, ओ सीमा हकलाने लगी। नयन लाल आंखों से सीमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी, हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे, आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। नयन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की ही है, जो हम अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। सीमा डर से काँप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई तकलीफ़ हो, हमें बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। घनश्याम जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ फेर रहे थे। सीमा अपनी गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में फिर से उठ पाएगी। मैं इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो भी मैं ऐसा करती? सीमा ने भी ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन नयन और नमन ने दोबारा अपने पिता को सीमा के भरोसे नहीं छोड़ा। अब वो समय निकालकर खुद ही अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था
अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। घनश्याम जी को अब हर समय ताज़ा खाना खाने को मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते थे अपने पिता का। घनश्याम जी अब बहुत खुश रहते थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि उनको इतना प्यारे 2 अनमोल रतन दिए हैं। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।